चैनल लर्न आईटीएम में आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू। मॉड्यूल का नाम है, जैसे मॉड्यूल वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं तो मॉड्यूल का नाम है अदर फॉर्म ऑफ थ्रेड। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल का नाम है अदर फॉर्म ऑफ थ्रेड। तो पहला क्वेश्चन है, विच एंगल इज ग्राउंड ऑन एक्मे थ्रेडिंग टूल। एक्मे थ्रेडिंग अगर हमें करना है लेथ मशीन के ऊपर, तो एक्मे थ्रेड को बनाते समय कौन से जो हम टूल ग्राइंडिंग करते हैं तो कितने डिग्री में एक्मे थ्रेडिंग के लिए टूल को ग्राइंड करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 29 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 55 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्मे थ्रेडिंग करने के लिए कटिंग टूल को कितने एंगल में ग्राइंड किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप्स ऑफ थ्रेड। तो स्क्रीन पर आपको दिखाया गया जो थ्रेड का डायग्राम है, इस डायग्राम में कौन से टाइप का थ्रेड आपको दिखाया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड, दूसरा बटरस थ्रेड, तीसरा शॉर्ट टूथ थ्रेड और चौथा ऑप्शन है एक्मे थ्रेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया थ्रेड का टाइप्स कौन सा है, तो स्क्रीन पर दिखाया गया थ्रेड को, जैसे कोई भी डायग्राम है, अगर थ्रेड को पहचानना है तो उसका एंगल से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंगल दिया गया है थ्रेड का एंगल कितना है 29 डिग्री। तो 29 डिग्री का जो थ्रेड होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है 29 डिग्री, जो लीड स्क्रू के ऊपर एक्मे थ्रेड बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एलिमेंट ऑफ थ्रेड। तो स्क्रीन पर एक्स के रूप में जो एलिमेंट आपको दिखाया गया है, तो इस को क्या कहा जाता है ये हमें पहचानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो थ्रेड है, दो थ्रेड के बीच में सेंटर लाइन ड्रॉ किया है और उसमें एक्स के रूप में दिखाया गया, तो इसे क्या कहते हैं ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ, दूसरा पिच डायमीटर, तीसरा पिच और चौथा ऑप्शन है लीड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड का कौन सा एलिमेंट आपको दिखाया गया है एक्स के रूप में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सेंटर के बीच के दूरी को दिखाया गया है। एक थ्रेड के सेंटर डिस्टेंस से दूसरे थ्रेड के सेंटर डिस्टेंस को दिखाया गया है, तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी पिच। मतलब एक थ्रेड के सेंटर से दूसरे थ्रेड के सेंटर की दूरी को क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड फ्लैट विड्थ ऑफ अ बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड की अगर हमें फ्लैट विड्थ कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच डिवाइडेड बाय 2, दूसरा ऑप्शन है पिच डिवाइडेड बाय 4, तीसरा ऑप्शन है पिच डिवाइडेड बाय 6 और चौथा ऑप्शन है पिच डिवाइडेड बाय 8। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड फ्लैट विड्थ ऑफ बटरस थ्रेड, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी पिच डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ बटरस थ्रेड फ्लैंक। बटरस थ्रेड का जो फ्लैंक होता है उसका शेप कौन से आकार का होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वन फ्लैंक इज 90 डिग्री एंड अदर फ्लैंक 45 डिग्री। मतलब एक साइड 90 डिग्री का होता है, दूसरा साइड 45 डिग्री का होता है। दूसरा ऑप्शन है एक साइड 30 डिग्री का होता है, दूसरा साइड 45 डिग्री का होता है। तीसरा ऑप्शन है एक साइड 60 डिग्री का होता है, दूसरा साइड 45 डिग्री का होता है। और चौथा ऑप्शन है दोनों साइड 60 डिग्री के होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बटरस थ्रेड का जो फ्लैंक होता है वो कौन से शेप में होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक साइड होता है, एक फ्लैंक होता है 90 डिग्री में और दूसरा फ्लैंक होता है 45 डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ सॉ टूथ थ्रेड। सॉ टूथ थ्रेड का एंगल कितना होता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 29 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि शॉर्ट टूथ थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। और जो भी हम मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसमें आप ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग बटरस थ्रेड इन कारपेंट्री वॉइस। कारपेंट्री वॉइस में बटरस थ्रेड प्रदान करने का कारण क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर बेटर अपीयरेंस, मतलब बेहतर दिखावट के लिए। दूसरा ऑप्शन है फॉर इजी यूज, मतलब उपयोग आसान के लिए। तीसरा ऑप्शन है फॉर इजी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब प्रोडक्शन के लिए आसान होता है। और चौथा ऑप्शन है प्रेशर एट ऑन फ्लैंक, मतलब एक साइड में प्रेशर आता है, मतलब एक साइड से दबाव आता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग बटरस थ्रेड इन कारपेंट्री वॉइस, मतलब कारपेंट्री वॉइस में बटरस थ्रेड प्रोवाइड करने का कारण क्या था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेशर एक्ट एट वन फ्लैंक। मतलब जो बटरस थ्रेड होता है, मतलब जो कारपेंट्री वॉइस होता है उसमें जब
हम कुछ भी उसमें जब फिट करते हैं तो उसका प्रेशर वन साइड में आता है, और बटरस थ्रेड का भी फ्लैंक वन साइड में होता है जो पूरा प्रेशर ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए कारपेंटर वाइस में बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज BIS स्टैंड फॉर? BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दूसरा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, और चौथा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट डोज BIS स्टैंड फॉर, BIS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एंगल ऑफ बटरस थ्रेड? बटरस थ्रेड का एंगल क्या है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 55 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरस थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप्स ऑफ थ्रेड? तो स्क्रीन पर दिखाए गए जो थ्रेड आपको दिखाया गया है, इस थ्रेड का एंगल सिर्फ दिखाया गया है, तो एंगल के सहायता से आपको पहचानने की है कौन से टाइप का थ्रेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थ्रेड है, थ्रेड में 45 डिग्री दिया है। तो जनरली कोई भी थ्रेड हमें पहचानना है तो उसके हम एंगल से पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन पहला है एक्मे थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है शॉर्ट टूथ थ्रेड, और चौथा ऑप्शन है बटरस थ्रेड। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड का कौन से टाइप का थ्रेड आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बटरस थ्रेड। क्योंकि बटरस थ्रेड का एंगल कितना होता है, 45 डिग्री, एक साइड 90 डिग्री, दूसरा साइड 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड क्रेस्ट विड्थ ऑफ अ बटरस थ्रेड? बटरस थ्रेड की क्रेस्ट विड्थ की हाइट हमें कैलकुलेट करना है, तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.125 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.317 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.335 इंटू पिच, और चौथा ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड क्रेस्ट विड्थ ऑफ अ बटरस थ्रेड, बटरस थ्रेड के क्रेस्ट की अगर हमें विड्थ कैलकुलेट करना है तो कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.125 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड? बटरस थ्रेड की अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पिच, और चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पिच। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड, बटरस थ्रेड की डेप्थ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.75 इंटू पिच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी के जो तीन ऑप्शन है, 0.5 इंटू पिच ये होता है स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूला का यूज करते हैं। मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए 0.6134 इंटू पिच का यूज करते हैं, और BSW थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए 0.6403 इंटू पिच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू थ्रेड एलिमेंट मार्क एक्स? स्क्रीन पे एक स्क्रू थ्रेड का एलिमेंट दिखाया गया है जो एक्स के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे दिखाया गया है। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है ये हमें पहचानना है। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये हमारा थ्रेड का डायग्राम है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सिस, दूसरा लीड, तीसरा हेलिक्स, और चौथा ऑप्शन है पीच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया स्क्रू थ्रेड के एलिमेंट पर एक्स के रूप में जो दिखाया गया है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीड कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिच किसे कहते हैं, एक सेंटर से एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, और यहाँ पर एक थ्रेड से तीसरे थ्रेड तक की दूरी दिखाया गया, मतलब इसे कहा जाता है लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेड डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड? स्क्वायर थ्रेड का हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है, जिसके लिए साइज दिया गया है स्क्वायर थ्रेड 60 इंटू 9 मिलीमीटर। 60 इसका मेजर डायमीटर है और पिच है इसका 9 मिलीमीटर। इसका अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है तो कितना आता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 4.5 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 9 मिलीमीटर, तीसरा 18 मिलीमीटर, चौथा 42 मिलीमीटर। तो इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि अगर कोई थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करना है तो कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, 4.5 मिलीमीटर। मतलब जो हमारा पिच दिया है 9 मिलीमीटर और जो फार्मूला है 0.5 इंटू पिच, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो इसका आंसर आ जाता है 4.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड डेप्थ ऑफ एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड का अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पिच। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था एक्मे थ्रेड की अगर डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.5 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द यूज ऑफ थ्रेड। तो ये जो थ्रेड आपको दिखाया गया है इस थ्रेड का उपयोग क्या है ये हमें पहचानना है। तो सबसे पहले जानने के लिए थ्रेड का यूज तो सबको आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से टाइप का थ्रेड है। तो यहाँ पर आपको जो थ्रेड का एंगल दिखाया गया है 29 डिग्री, तो 29 डिग्री कौन से थ्रेड का एंगल होता है, एक्मे थ्रेड का। और एक्मे थ्रेड का यूज आपको पूछा गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको एक्मे थ्रेड का यूज पूछा गया है क्योंकि इसमें थ्रेड का नाम नहीं दिया गया था, सिर्फ एंगल दिया गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूज्ड इन स्क्रू जैक, मतलब स्क्रू जैक में यूज करते हैं, या फिर लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर यूज करते हैं, या फिर तीसरा जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं, या फिर चौथा प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इस थ्रेड का उपयोग क्या है, तो ये जो थ्रेड हमने पहचाने तो 29 डिग्री के एंगल के अनुसार ये थ्रेड हमारा एक्मे थ्रेड है। और एक्मे थ्रेड का यूज कहाँ पर किया जाता है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू पे, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन अ लेथ लीड स्क्रू। जैसे ने इसके पहले के क्वेश्चन में जो डायग्राम था उसी के बारे में हमने आपको डिटेल में समझा के बताया, तो उसी क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछा गया है कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड, दूसरा बटरस थ्रेड, तीसरा स्क्वायर थ्रेड और चौथा एक्मे थ्रेड। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर कौन सा थ्रेड होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक्मे थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which formula is used to find crest width of acme thread। एक्मे थ्रेड का अगर क्रेस्ट की विड्थ हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का यूज किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.317 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.33 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पिच। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था एक्मे थ्रेड की अगर क्रेस्ट की विड्थ हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.317 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्लैट विड्थ ऑफ 10 मिलीमीटर पिच बटरस थ्रेड। 10 मिलीमीटर पिच वाले बटरस थ्रेड की फ्लैट की हमें विड्थ कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1.25 मिलीमीटर, दूसरा 2.25 मिलीमीटर, तीसरा 3.25 मिलीमीटर और चौथा 4.25 मिलीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरस थ्रेड की फ्लैट विड्थ हमें कैलकुलेट करना था जिसके लिए पिच दिया था 10 मिलीमीटर, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए 1.25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ फ्लैट विड्थ ऑफ बटरस थ्रेड 6 मिलीमीटर पिच। 6 मिलीमीटर पिच वाले बटरस थ्रेड का फ्लैट हमें जो विड्थ है, विड्थ की जो फ्लैट विड्थ होता है वो कैलकुलेट करना है बटरस थ्रेड का। तो इसका जो फार्मूला होता है 0.125 इंटू पिच होता है, इस फार्मूला का यूज करके आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.75 इंटू इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.75 मिलीमीटर, दूसरा 1 मिलीमीटर, तीसरा 1.5 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 2 मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए 0.75 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड की चौड़ाई और ऊंचाई के बीच क्या संबंध होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ इज इक्वल टू 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है डेप्थ इज इक्वल टू 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है डेप्थ इज इक्वल टू 0.6403 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है डेप्थ इज इक्वल टू 0.75 इंटू पिच। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेप्थ इज इक्वल टू 0.75 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैलकुलेटेड बाय फार्मूला 0.75 इंटू पिच। 0.75 इंटू पिच के द्वारा हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड, दूसरा डेप्थ ऑफ मेट्रिक थ्रेड, तीसरा डेप्थ ऑफ एक्मे थ्रेड और चौथा डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, जो एक फार्मूला दिया है 0.75 इंटू पिच, इस फार्मूला के सहायता से हम थ्रेड का क्या कैलकुलेट करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा था।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड। मतलब बटरस थ्रेड की अगर डेप्थ कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं, 0.75 इंटू पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रेड। तो स्क्रीन पर दिखाए गए थ्रेड का यूज क्या है, यही हमें पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थ्रेड को पहचानना जरूरी होता है। तो थ्रेड में यहाँ पर देख सकते हैं थ्रेड का एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कौन से थ्रेड का एंगल होता है, बटरस थ्रेड। और बटरस थ्रेड का अभी हमें, जैसे हमने थ्रेड को पहचान लिया है, तो बटरस थ्रेड का उपयोग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूज्ड इन कारपेंटर वाइस, मतलब कारपेंटर वाइस में यूज करते हैं। दूसरा स्क्रू जैक में यूज करते हैं। तीसरा नट ऑन बोल्ट पे यूज करते हैं। और चौथा मशीन वाइस में यूज करते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए थ्रेड का उपयोग क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, कारपेंटर वाइस। कारपेंटर वाइस में ये बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एंगल कितना दिया, 45 डिग्री। तो इसके अनुसार यह थ्रेड हो जाता है हमारा बटरस थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस यूजेस बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड में कौन से थ्रेड का, बटरस थ्रेड विच डिवाइस यूजेस बटरस थ्रेड, कौन से डिवाइस में बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। जिससे इसके पहले के क्वेश्चन में हमने आपको पूरे समझा के बताया था, वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, सिर्फ अलग तरीके से। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू जैक, दूसरा लीड स्क्रू ऑफ लेथ, तीसरा कारपेंट्री वॉइस और चौथा जनरल पर्पज नट एंड बोल्ट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, विच डिवाइस यूजेस बटरस थ्रेड, कौन से डिवाइस में बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारपेंट्री वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड, डायमीटर 30 mm और पिच 3 मिलीमीटर। तो जो हमें कैलकुलेट करना है बटरस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें दिया गया है 30 मिलीमीटर इसका मेजर डायमीटर है और 3 मिलीमीटर का पिच है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1.25 मिलीमीटर, दूसरा 1.5 मिलीमीटर, तीसरा 2.25 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 3 मिलीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था बटरस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, 2.25 मिलीमीटर। तो इसके पहले हमने पूरे थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने के फॉर्मूला को भी इसके पहले हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड, 60 मिलीमीटर डायमीटर, 9 मिलीमीटर पिच। बटरस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए हमें 60 मिलीमीटर मेजर डायमीटर है और 9 मिलीमीटर पिच है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 4.75 मिलीमीटर, दूसरा 5.75 मिलीमीटर, तीसरा 6.75 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 7.75 मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 6.75 मिलीमीटर। तो जो फार्मूला होता है डेप्थ कैलकुलेट करने का बटरस थ्रेड का, 0.75 इंटू पिच, इसके सहायता से डेप्थ को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ये इन द फॉर्मूला tan A इज इक्वल टू लीड डिवाइडेड बाय डी टू कैलकुलेट द लीड ऑफ लीड स्क्रू। लीड की कैलकुलेट गणना करने के लिए जो सूत्र दिया है tan A इज इक्वल टू लीड डिवाइडेड बाय डी। तो इसमें ए क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड एंगल, दूसरा हेलिक्स एंगल, तीसरा थ्रेड एंगल, चौथा टेंजेंट एंगल। तो जो हमें एक फार्मूला दिया था tan A इज इक्वल टू लीड डिवाइडेड बाय डी, तो इस फार्मूला में ए क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड के पिच और डेप्थ के बीच का संबंध क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन, डेप्थ इज 1/4 पिच, मतलब जो डेप्थ होता है डेप्थ को 1/4 से जो हमारा पिच होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डेप्थ इज हाफ इंटू पिच। ये क्वेश्चन वो इसके पहले रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा अलग दिया है, आपको समझा के बताते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है डेप्थ इज 3/4 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है डेप्थ इज इक्वल टू पिच। तो जो फार्मूला दिया था, इस फार्मूला को डायरेक्टली हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे 1/4 दिया है, 1/4 इंटू पिच, हाफ इंटू पिच, मतलब 0.5 इंटू पिच, 0.75 इंटू पिच, ये जैसे बोला गया है 3/4, 0.75 इंटू पिच होता है, ये हमारा 0.25 इंटू पिच होता है। इसको इस तरह से पढ़ते तो आसान हो जाता है, लेकिन ये इसमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्वायर थ्रेड की विड्थ और डेप्थ के बीच में क्या संबंध है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ इज 1/2 इंटू पिच, मतलब 0.5 इंटू पिच। डायरेक्टली हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ टूल टू कट अ स्क्वायर थ्रेड ऑफ 60 इंटू 9 मिलीमीटर पिच। 60 इंटू 9 मिलीमीटर पिच के स्क्वायर थ्रेड को कट करने के लिए
कटिंग टूल की विड्थ क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है, मतलब कटिंग टूल की चौड़ाई क्या होगा। इसके लिए पहला ऑप्शन है 4.5 मिलीमीटर, दूसरा 9.5 मिलीमीटर, तीसरा 9 मिलीमीटर और चौथा 8.5 मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4.5 मिलीमीटर। ध्यान में रखें, जब भी हम स्क्वायर थ्रेडिंग हम करते हैं तो उसका अगर कटिंग टूल का विड्थ कैलकुलेट करना है तो उस समय फार्मूला यूज किया जाता है पिच डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो पिच दिया है 9, इसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका आधा हो जाता है। तो इसका आधा कितना होता है 4.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टूल टू कट स्क्वायर थ्रेड ऑफ 30 इंटू 3 मिलीमीटर पिच। सेम क्वेश्चन आपको जैसे इसके पहले कोई क्वेश्चन में था, सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ इसका साइज चेंज हुआ है। आपको जो फार्मूला बताया था उसी फार्मूला के सहायता से आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 3 मिलीमीटर, दूसरा 1.5 मिलीमीटर, तीसरा 6 मिलीमीटर और चौथा 2 मिलीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था 30 इंटू 3 मिलीमीटर पिच के स्क्वायर थ्रेड कट करने के लिए कटिंग टूल की विड्थ क्या होगा, तो इसका आंसर है 1.5 मिलीमीटर, क्योंकि जो विड्थ कैलकुलेट का फार्मूला होता है स्क्वायर थ्रेड का पिच डिवाइडेड बाय 2, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका आधा कितना हो जाता है 1.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोर डायमीटर ऑफ स्क्वायर थ्रेड 62 इंटू 10 मिलीमीटर पिच। कोर डायमीटर पूछा गया है। कोर डायमीटर मतलब होता है माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर कैलकुलेट करना है जिसमें आपका साइज दिया है 62 इंटू 10 मिलीमीटर पिच। इसके लिए पहला ऑप्शन है 52.7 मिलीमीटर, दूसरा 52 मिलीमीटर, तीसरा 57.4 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 56.45 मिलीमीटर। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी 52 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड 60 इंटू 5 मिलीमीटर पिच। स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो स्क्वायर थ्रेड का मेजर डायमीटर 60 है और पिच कितना दिया है 5 मिलीमीटर। तो जैसे इसका फार्मूला होता है हमारा इसका डेप्थ कैलकुलेट करने का 0.5 इंटू पिच। तो जो पिच होता है, पिच हमारा कितना 5 मिलीमीटर दिया है, 5 को डिवाइडेड करेंगे हम कितना 0.5 से, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 इंटू पिच होता है। तो इसके बाद इसका आंसर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 5 मिलीमीटर, दूसरा 2.5 मिलीमीटर, तीसरा 3 मिलीमीटर और चौथा 4 मिलीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था स्क्वायर थ्रेड की डेप्थ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 2.5 मिलीमीटर। मतलब जो 0.5 इंटू पिच हम करते हैं 0.5 इंटू 5 मिलीमीटर, तो इसका आधा हो जाता है। 5 का आधा कितना होता है 2.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोर डायमीटर ऑफ स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का माइनर डायमीटर कैलकुलेट करना है जिसके लिए साइज दिया है 75 इंटू 11 मिलीमीटर पिच। इसके लिए पहला ऑप्शन है 70 मिलीमीटर, दूसरा 60 मिलीमीटर, तीसरा 64 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 65.8 मिलीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था स्क्वायर थ्रेड का कोर डायमीटर मतलब माइनर डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 64 मिलीमीटर। माइनर डायमीटर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है मेजर डायमीटर माइनस पिच। मेजर डायमीटर कितना दिया हमारे पास 75 और माइनस कितना करना है हमारा पिच, पिच कितना 11, 75 से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 64 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग एक्मे थ्रेड इन लेथ लीड स्क्रू। लेथ मशीन के लीड स्क्रू में एक्मे थ्रेड यूज करने का कारण क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन इजीली अवेलेबल मतलब आसानी से उपलब्ध होते हैं, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज लेस मतलब जो मैन्युफैक्चर बनाने का जो मूल्य है वो कम रहता है, तीसरा अनेबल इजी एंगेजमेंट आसान एंगेजमेंट होता है, या फिर चौथा ऑप्शन है सुटेबल फॉर बिग डायमीटर थ्रेड मतलब बड़े थ्रेड के डायमीटर के लिए अच्छा होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू में एक्मे थ्रेड उपयोग करने का कारण क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनेबल इजी एंगेजमेंट मतलब जो एंगेजमेंट होता है वो इजी होता है इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ थ्रेडिंग टूल इज सेट बिलो सेंटर हाइट। यदि सेंटर हाइट से नीचे हम थ्रेडिंग टूल को सेट करते हैं तो उस समय क्या परिणाम होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच विल चेंज मतलब पिच चेंज हो जाएगा, दूसरा डिफिकल्ट फॉर कैचिंग मतलब जो थ्रेड हम पकड़ते हैं तो उसको कैच करने के लिए आसान नहीं होगा, तीसरा थ्रेड विल भी डैमेज मतलब थ्रेड डैमेज हो जाएगा, या फिर चौथा मेजर डायमीटर विल चेंज मतलब मेजर डायमीटर चेंज हो जाएगा। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि थ्रेडिंग टूल को सेंटर राइट से नीचे सेट किया जाता है तो क्या होता है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी थ्रेड विल बी डैमेज मतलब थ्रेड खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो इस तरह से आज का जो हमारा मॉड्यूल था, आज का जो हमारा क्लास था, जैसे टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू, हम मॉड्यूल वाइज जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मॉड्यूल का नाम था अदर फॉर्म ऑफ थ्रेड। तो इसमें हमने आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।